और लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता देती है, लालजी टंडन के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर में पार्थिव शरीर पहुंचेगा गुलाला घाट। गुलाला घाट पर भारी पुलिस बल मौजूद है। अंतिम संस्कार में सीएम समेत कई मंत्री शामिल होंगे। एमपी के राज्यपाल थे लालजी टंडन। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लालजी टंडन के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं लखनऊ में। कुछ ही देर में पार्थिव शरीर पहुंचेगा गुलाला घाट और वहीं पर गुलाला घाट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अंतिम संस्कार में सीएम समेत कई मंत्री शामिल होंगे। तो बता दें आपको, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हमारे बीच नहीं रहे हैं। अब थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। तो सभी नेतागण अधिकारियों ने बाबूजी को श्रद्धांजलि दी और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए बाबूजी को श्रद्धांजलि दी है। गुलाला घाट पर भारी पुलिस बल मौजूद है। अंतिम संस्कार में सीएम समेत कई मंत्री शामिल होंगे। गुलाला घाट पर भारी पुलिस बल मौजूद है। तो बता दें आपको, आज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में लालजी टंडन ने अंतिम सांस ली। सुबह 5:30 बजे लालजी टंडन ने अंतिम सांस ली। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि लालजी टंडन हमारे बहुत प्रिय नेता थे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और आपको ये अपडेट बता देते हैं कि बाबूजी का अंतिम संस्कार हो गया है। तो ये तस्वीरें आप ये लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर गुलाला घाट पर भारी पुलिस बल मौजूद है। गुलाला घाट पर बाबूजी का अंतिम संस्कार होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, तो लालजी टंडन का अंतिम संस्कार हो गया है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहे। तो वहीं पर सभी मंत्रीगण वहां पर मौजूद रहे। सभी ने नमन करते हुए लालजी टंडन को अंतिम विदाई दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुलाला घाट पर बाबूजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मंगलवार सुबह निधन हो गया। 85 वर्षीय लालजी टंडन काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। राजनीति में सभासद से सांसद और राजभवन तक सफर तय करने वाले लालजी टंडन के जीवन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का काफी असर रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें अपना भाई मानती थी और उन्हें राखी बांधा करती थी। लालजी टंडन खुद कहा करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका अदा की है। अटल के साथ उनका करीब 5 दशकों का साथ रहा। इतना लंबा साथ अटल का शायद ही किसी और राजनेता के साथ रहा हो। यही वजह रही कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लखनऊ में टंडन ने ही संभाला था और सांसद चुने गए थे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने अंतिम सांस ली। लालजी टंडन लखनऊ लोकसभा से सांसद थे। अटल बिहारी के बाद सौंपा गया था उत्तराधिकार।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी से थे नजदीकी संबंध, मानते थे दोस्त, पिता और भाई। पार्षद बनने से शुरू हुआ था लालजी टंडन का राजनीतिक सफर। 1952, 1957 और 1962 तक लगातार 3 चुनाव में मिली हार ने अटल जी का दिल लखनऊ से खट्टा कर दिया था। 1991 में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। जब लालजी टंडन ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि अभी कुछ बताने को बचा ही क्या है। लालजी टंडन ने उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत बताई और इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि लखनऊ अब उनके साथ है, वह सिर्फ नामांकन भरने के लिए आए, बाकी चुनाव हम पर छोड़ दें। अटल जी तैयार हो गए और वह चुनाव जीत भी गए। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में बनी बीजेपी और बीएसपी की सरकार में उनका अहम रोल था। बताया जाता है कि मायावती लालजी टंडन को राखी बांधती थी और इसी के चलते उन्होंने लालजी टंडन की बात मानकर बीजेपी से गठबंधन किया था। 1978 से 1984 तक, फिर 1990 से 96 तक लालजी टंडन 2 बार यूपी विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। 1991 में वह यूपी के मंत्री पद पर भी रहे। अटल के दुलारे और लखनऊ के लाडले लालजी टंडन अब सभी को अलविदा कह चुके हैं। जिनके जाने का शौक राजनीति दल के हर सदस्य को है। हर किसी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लालजी टंडन का जीवन और उनकी उपलब्धियां हमारे लिए प्रेरणा है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मंगलवार सुबह 5:30 बजे निधन हो गया। टंडन को 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार शाम अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में उनकी हालात क्रिटिकल बताई गई थी, लेकिन आज उन्होंने आखिरी सांस ली। नहीं रहा यूपी का लाल। 12 अप्रैल 1935 को लालजी टंडन का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। लालजी टंडन शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे हैं। लालजी टंडन ने स्नातक तक पढ़ाई की और उसके बाद साल 1958 में लालजी की शादी कृष्णा टंडन से हुई। संघ से जुड़ने के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इनकी मुलाकात हुई थी। लालजी शुरुआत से ही अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे हैं। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। लालजी टंडन ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। लालजी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। साल 1990 में भाजपा बसपा की गठबंधन वाली सरकार बनाने में लालजी का अहम योगदान रहा था। लालजी टंडन साल 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा जा चुके हैं। साल 2009 में लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी के समर्थन से मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने 22 अगस्त 2002 को भाजपा नेता लालजी टंडन को अपना भाई बनाया और उन्हें चांदी की राखी बांधी थी। लालजी टंडन ने अनकहा लखनऊ नाम की एक किताब भी लिखी थी। इस किताब में उन्होंने लखनऊ को लेकर कई खुलासे किए हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज निधन हो गया। लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस बात की जानकारी उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट करके बताई। लालजी टंडन ने पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से राजनीतिक जगत के लोगों को बहुत बड़ा सदमा लगा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम के साथ राजनीति के कद्दावर नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री मोदी ने लालजी टंडन के निधन पर 2 ट्वीट करते हुए लिखा कि लालजी टंडन को समाज की सेवा के उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। हमेशा लोक कल्याण को महत्व दिया। उनके निधन से दुखी हूँ।
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट पर लिखा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन में हमने एक दिग्गज नेता को खो दिया, जिन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक परिष्कार और एक राष्ट्रीय गतिरोध के संयोजन को जोड़ा है। मैं उनकी मृत्यु पर गहरा शोक जाहिर करता हूँ। उनके परिवार और दोस्त के प्रति मेरी गहरी संवेदना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए लिखा कि उनके निधन से देश ने एक लोकप्रिय जननेता, योग्य प्रशासक और प्रखर समाज सेवी को खोया है। वे लखनऊ के प्राण थे। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर लिखा कि लालजी के निधन होने की खबर अति दुखद और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनका अलग सार्वजनिक जीवन जनता के बीच समर्पित रहा और उन्होंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी। राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिजनों को इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करे। राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज निधन हो गया है। टंडन को 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी है। इस दौरान सभी बड़े नेताओं ने लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी है और उनको नमन किया है। मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया था। कार्यकर्ताओं के हृदय में बस गए थे वो। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो गवर्नर हैं। प्रदेश को ये लगता था कि वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। और जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब भी कोई समस्या आती थी, मैं सलाह लेने, सुझाव लेने उनके पास जाता था और वो पूरी आत्मीयता और स्नेह के साथ हमारा मार्गदर्शन किया करते थे। मध्य प्रदेश में इतने कम समय में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए उन्होंने अभिनव काम किया। राजभवन में एक आत्मनिर्भर गौशाला उन्होंने बनाई थी और उनकी कल्पना थी कि गोपालन के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। देश और उत्तर प्रदेश के लिए जो किया वो सारा देश और उत्तर प्रदेश जानता है। आज मध्य प्रदेश की जनता ये अनुभव कर रही है कि उनके मार्गदर्शक उनसे छिने हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज निधन हो गया है। टंडन को 11 जून को सांस लेने में तकलीफ और बुखार के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सभी बड़े नेताओं ने लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी और उनको नमन किया। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से लालजी टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक
और वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। आइए बात करते हैं भाइयों